मन चंगा तो कटौती में गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रविदास जयंती में। आज हम संत रविदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो आइए जानते हैं संत रविदास जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। स्वामी रामानंद जी के शिष्य और कबीरदास जी के गुरु भाई संत शिरोमणि कवि रविदास जी एक महान संत थे। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। श्री राम भक्त रविदास जी चर्मकाल कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे और ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य किया करते थे। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिलती है कि हमें भी किसी भी काम को ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए। इस बार 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन रविवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए रविदास जी का नाम रविवार के दिन जन्म लेने के कारण रविदास रखा गया। हालांकि कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मनाते हैं रविदास जयंती, चलिए अब हम ये जानते हैं। दरअसल संत रविदास एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनके काल में उनके हजारों शिष्य थे और आज उनके लाखों अनुयायी भी हैं। उनके अनुयायी पवित्र नदियों में स्नान कर उन्हें याद करते हैं। इसके बाद वे उनके जीवन से जुड़ी हुई महान घटनाओं और चमत्कारों को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसी के साथ समाज में एकता कायम रहे और लोग ऊंच नीच की भावना को भूलकर एक साथ प्यार से रहे, इसलिए इसके भक्त उनके जन्म स्थान और समाधि स्थल पर एकत्रित होकर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। संत रविदास जी का परिवार के बारे में अगर बात करें तो उनकी माता का नाम कर्मा देवी यानी कलसा तथा पिताजी का नाम संतोख दास यानी रघु था। उनके दादाजी का नाम श्री कालू राम जी, दादी माँ का नाम श्रीमती लखपति जी थी। अगर उनकी पत्नी का नाम जानना चाहते हैं तो उनका नाम श्रीमती लोना जी और उनके पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। अब हम आपको ये भी बता दें कि जब उनका जन्म हुआ था, रविदास जी का जब जन्म हुआ था, ऐसे समय में हुआ था जब भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का माहौल था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। ऐसे में संत रविदास की ख्याति लगातार उस वक्त बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि अगर रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके साथ रहने वाले लाखों भक्त भी खुद ही मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया, बहुत अत्याचार किए गए। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से क्या लेना, उन्हें तो बस मानवता से मतलब था। ऐसा कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही मीराबाई इनकी शिष्या भी थी। और यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी वो भी उनकी शिष्या बन गई थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। देखते रहिए एंकर सुरभि पांडे के साथ यूट्यूब चैनल पे।